स्वागत है आपका जोक्ट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने टेस्ट सीरीज़ के ऊपर। जब हमारा एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 30 डेज़ बचे हो, उस वक्त अगर हम टेस्ट सीरीज़ करते हैं तो क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्या इसके बेनिफिट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये आखिरी के दिन होते हैं, इस वक्त जो टेस्ट सीरीज़ अगर हम करते हैं, उसका जो मेन काम होता है आपकी तैयारी को कंसोलिडेट करने के लिए। जो हमने तैयारी करी है, जो हमने प्रिपरेशन करी है और जो हमारा एग्ज़ाम होना है, उसके बीच का जो ये गैप है, ये फुलफ़िल करता है जो ये टेस्ट सीरीज़ होती है। तो इसमें मैं 5 बातें आपको बताऊँगा जिसकी इम्पोर्टेंस रहती है टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपकी प्रेपरेशन में। तो सबसे पहला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ रिविज़न एंड कंसोलिडेशन। कि जब हम तैयारी करते होते हैं तो हम पूरे साल बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और जो एग्ज़ाम है उसके लिए एक ज़रूरत रहती है कि जो हमने पढ़ा है क्या हमने सही तरीके से उसको रिवाइज़ किया है, उसको कंपाइल किया है, कंसोलिडेट किया है। तो ऐसा पता कब चलता है कि जब हम टेस्ट सीरीज़ करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि हमारी रिवीजन कितनी है और कितनी ज़रूरत है। तो कई बारी जैसे हम देखते हैं कि हम पढ़ तो लेते हैं बट वो इतनी 3 या 4 महीने पहले पढ़ा होता है, तो जब हम यहाँ एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँचते हैं तो उसका कुछ आइडिया तो रहता है हमें, पर जो एग्जैक्ट जो उसके डाटा एंड फिगर्स होते हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाते हैं। तो इस तरह से पहले तो क्या है, टेस्ट सीरीज़ को आप कंसोलिडेशन और रिवीजन के तौर पर ही ले। इससे अपने आप को डिमोरलाइज ना करें कि मेरे कम स्कोर आ रहा है, और ना ही ज़्यादा खुश होने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा स्कोर आ रहा है, क्योंकि इस टाइम आपका मकसद अपना स्कोर ही जानना नहीं है। जो अगर आपको अपना स्कोर जानना है, कंपटीशन में देखना है कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, तो सही वक्त होता है टेस्ट सीरीज़ को पहले करने का। बट अभी जो आपका मेन काम होगा रिवाइज़ करने का। तो अब क्या करोगे आप, जैसे आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, जैसे आपने पॉलिटी का टेस्ट दे रहे हो, आप फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक क्वेश्चन था, आपसे नहीं सॉल्व हुआ, तो जल्दी से क्या करोगे आप, जाके लक्ष्मीकांत में जाके अपना जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का या आपके जो नोट्स है उसमें जाके आप रिवाइज़ करोगे। तो इस तरह से जितने भी टॉपिक्स आपके सामने ऐसे आते रहेंगे जो आपको नहीं आता, उनको तुरंत आप रिवाइज़ करते रहोगे। तो यहाँ पे आपको पूरी किताब पढ़ने की, पूरी किताब को रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हीं एरिया को रिवाइज़ करो जहाँ पे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट है टारगेटेड प्रेपरेशन फॉर वीक एरियाज़। तो अब होता क्या है, कई बार जब हम अपनी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि जो हमसे बार बार नहीं सॉल्व हो रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा ये वीक एरिया है पर क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं। तो उस समय क्या करोगे आप, अगर आपका वो वीक एरिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं बन सकता बट आप उसको एवरेज ले आ सकते हो। जैसे अपनी अगर मैं बात करूँ तो जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं टेस्ट सीरीज़ करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरा साइंस वाला पोर्शन है, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा, तो मेरा वीक है। तो बार बारी एक टेस्ट सीरीज़ के अंदर जब मैंने 5-10 पेपर किए तो मुझे कंफर्म हो गया था कि साइंस में से कम 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं पर मेरे सही से नहीं हो रहे। तो मैंने साइंस के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया, तो इससे मेरा ये बेनिफिट हुआ कि मेरी साइंस एवरेज हो गई, तो जितनी होनी चाहिए, तो इससे मेरा प्रीलिम्स को क्वालिफाई होने में हेल्प मिल जाती थी। नेक्स्ट है एनहांसिंग क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्किल। अब होता क्या है कि जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो भी एक स्किल है, वो भी सीखी जाती है। क्योंकि हम अगर पूरे साल पढ़ रहे हैं, हमें ये नहीं पता आखिरी के जो वो 2 घंटे होते हैं वो कितने क्रूशियल होते हैं। उसमें आपके पास कुछ सच में स्किल्स होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन को रीड कैसे करना है और एलिमिनेशन मेथड कहाँ पे लगाना है और कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, OMR शीट को किस तरह से भरना है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि हमें आते हुए 4 या 5 क्वेश्चन गलत हो जाता है, और वो जो 4-5 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए वही आपको मेरिट से बाहर कर देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये टेस्ट सीरीज से सीखी जाती है। जब आप बैठ के टेस्ट को सही से कर रहे होते हो तो वो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसमें छोटी छोटी बातें हैं उसको ठीक किया जा सकता है। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि हम क्या करते हैं कि जब हम पेपर कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पेपर में हम टिक कोई और क्वेश्चन करते हैं, OMR शीट में कोई हम और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस तरह की भी जो स्किल है यहाँ सीखी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और होती है, हमें ये भी देखना होता है कि कई बार क्या होता है जब हम पेपर करते होते हैं तो उसमें
शुरू के 5 या 7 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जो हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, या हमने वो पढ़ा ही नहीं है, या तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो सिलेबस से थोड़े से बाहर से निकल गए क्वेश्चन, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन है कि जो हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आए। तो यहाँ पे क्या होता है, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो जो कि आगे की जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे आप ये सीखते हो कि अगर 2-3 टेस्ट में आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपके 5-10 क्वेश्चन जो शुरू के होंगे वो बिल्कुल भी सही नहीं जाएंगे और आपको जो कॉन्फिडेंस है लूज़ हो जाएगा। पर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपका जो एरिया है वो ज़रूर आ जाता है। अगर मान लो आपका पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो वो आ जाएगा, हिमाचल जी के स्ट्रॉन्ग है वो आ जाएगा, करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है तो वो आ जाएगा। तो ये स्किल भी यहीं सीखी जाती है। कई बार एग्जाम में बहुत लोगों के साथ, खासकर पिछले साल बहुत लोगों के साथ इस तरह से हुआ है कि शुरू में ही उनका जो एक मोराल था वो डाउन हो गया था। तो ये चीज़ भी यहीं सीखी जाती है। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज़ करना ज़रूरी है। तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तो 1 या 2 टेस्ट सीरीज़ आप आराम से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग रिपीटेड टॉपिक। तो जब हम पेपर देते हैं, जैसे मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी उसमें मैंने बड़ा फोकस किया है कि आपको ना एक लिस्ट तैयार करनी है कि किस तरह के टॉपिक पूछे जा रहे हैं, कैसी थीम पूछी जा रही है। तो जब आप टेस्ट सीरीज़ करते हो तो इससे आपको ये भी आइडिया लगता है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जो बार बार ही पूछे जा रहे हैं, बार बार ही पूछे जा रहे हैं, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे पॉलिटी में हम ले लेंगे पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में से क्वेश्चन बार बार ही आ रहे हैं तो आप पार्लियामेंट को नहीं इग्नोर कर सकते। हिमाचल जीके में कल्चर वाला पार्ट नहीं इग्नोर कर सकते। करंट अफेयर्स में जैसे इंडेक्स है, पर्सनैलिटीज़ है और प्लेसेस है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बार बार ही आ रहा है तो आपको एक अंदर से पता चल जाता है कि नहीं यार, इस टॉपिक को तो मैं अच्छी तरह से करके ही जाऊँगा। तो ये स्किल भी आप टेस्ट सीरीज से ही सीख पाते हो। उसके बाद है सिमुलेटिंग एग्ज़ाम कंडीशन। अब नेक्स्ट क्या होता है कि एग्ज़ाम का, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ का एक अलग तरह का एनवायरनमेंट होता है, अलग तरह का हमारे ऊपर एक प्रेशर बनता है, तो उससे डील करना भी हम सीख जाते हैं। तो प्रेशर कई बार टाइम का बन जाता है, जैसे मैंने पीछे बताया कि कई बार हमें शुरू में ही बेकार से क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमारी रीच में नहीं आते, और कई बार पिछले 2 साल से तो ये भी हम देख रहे हैं कि जो पेपर है वो बहुत लेंथी आ रहे हैं। तो कुछ पेपर कई बार ऐसा भी दिख रहा है कि कई लोगों को पेपर पूरी तरह से अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से कि वो पूरा पेपर को रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। और फिर हमें ये देखने को होता है कि हमें कैसे जज करें कि हमारे फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो अपना अपना तरीका है। किसी का जो फर्स्ट राउंड है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो सेकंड राउंड में उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन लोगों का एक एंगल ठीक नहीं बनता कि जब उनको क्वेश्चन एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन को बाहर करके अटेम्प्ट करना होगा तो उसमें उनकी एक्यूरेसी उतनी नहीं आती। और कई लोग ऐसे होते हैं कि पहले राउंड में जो उनको अच्छी तरह से आता है तो कर देते हैं, बाद में उनकी जो एलिमिनेशन पावर होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो 2 ऑप्शन को बाहर निकाल के 2 ऑप्शन को बाहर निकाल के 2 में ही वो आंसर ढूंढ लेता है। तो ऐसी जो स्किल्स होती है कि आपके अंदर है या नहीं है वो भी आप टेस्ट सीरीज से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरी आपसे ये सजेशन रहेगी कि आप अगर अभी 30 दिन के अंदर टेस्ट सीरीज़ करोगे, इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी रिवीजन पर्पस से एक कम्पैक्ट नोट्स के तरीके से और किस तरह से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस ही पॉइंट से करना, और इस पॉइंट से बिल्कुल भी ना करना कि मेरा स्कोर कितना जा रहा है और कितना जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई टेस्ट सीरीज़ के किसी पेपर के अंदर आपका जो स्कोर है वो गिर गया, तो उससे हम डेमोरलाइज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आपने स्कोर जितना मर्जी आया होगा, आपने पहले ईमानदारी से अपना पेपर सॉल्व करना, उसके बाद स्कोर जितना मर्जी आया होगा उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना। बस गौर इसमें करना है कि कौन से मेरे लैकिंग एरियाज़ है, किसमें मुझे एक छोटी सी रिविज़न की ज़रूरत है, और कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो मैं क्वेश्चन मुझको आते थे वही गलत हो रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 5-7 क्वेश्चन जो हम अपनी गलती से गलत करते हैं उनकी वजह से ही हम बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से ये कमिटमेंट कर लो, जो मर्जी हो जाए मैं ऐसी कोई ब्लंडर मिस्टेक करूँगा ही नहीं। और अगर आपने खुद समझो, अगर आपने 6 क्वेश्चन ऐसे गलत कर दिए तो 6 क्वेश्चन गलत है, 6 क्वेश्चन तो वो गए, और साथ में अपने साथ वो 2 नेगेटिव ले गए, तो 8 क्वेश्चन चले गए आपके बाहर। और 8 क्वेश्चन का मतलब है 16 मार्क्स, तो 16 मार्क्स ही है वो। 16 भी क्या है, 5 से 10 नंबर ही ऐसे होते हैं जिससे हम बाहर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने अभी सीखनी है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करना कि जिसमें आपको ये लग रहा हो कि जिसमें आपको 4 ऑप्शन नहीं आते, उनको ही कर रहे हो आप, इस तरह से आपका नेगेटिव हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन देखने में बड़ा ही आसान लगता है,
और उसमें हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये तो जल्दी हो जाएगा, उसको हम वैसे ही ज़्यादा उसके ऊपर थॉट दिए बगैर ही उसको हम कर लेते हैं। तो कई बार आसान क्वेश्चन को भी एक बार फिर से देखना, उसमें कोई छोटी सी बात ऐसी छुपी होती है जो आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है। तो गलती ना करें और नेगेटिव कम करें। तो ऐसी जो आपकी तैयारियां हैं वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ही होती है। अच्छा, कई बार एक सवाल और पूछते हैं बहुत सारे लोग कि कितने अटैम्प्ट करने चाहिए। तो आपको ना टेस्ट सीरीज़ करने से एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप जज कर सकते हो कि अगर ये पेपर टफ है या मॉडरेट है या तो बड़ा ही आसान है। तो जब आपको ये जजमेंट करनी आ जाएगी तो आपको पता चल जाता है कि मुझे कितना अटैम्प्ट करना है। अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो तो आप 70 तक करोगे, अगर पेपर मॉडरेट हो तो 80 तक भी कर लेते हो, अगर पेपर नहीं आसान हो तो आसान ही हो, मॉडरेट से भी ज़्यादा आसान हो तो आप 90 तक भी कर सकते हो। तो ये भी आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है टेस्ट सीरीज़ के साथ। हाँ, इतना मैं बता रहा हूँ कि शायद मुझे लगता है कि आज की डेट से 70 प्लस तो आपका अटेम्प्टेशन होना चाहिए, और वहाँ से डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है। तो वो भी आपकी जज करने की जो तरीका है वो यहीं पे ही सीख सकते हैं। तो और दूसरा एक और था बात कि जो टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट ना होते हैं, टॉपिक रिपीट हो जाते हैं। फिर दूसरा होता है कि जब हम टेस्ट सीरीज़ करते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो जो एक्सप्लेनेशन होती है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी जीएस छुपी होती है जो शायद हमने कई बार नहीं पढ़ी होती। कुछ डाटा फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमने नहीं पढ़े होते हैं, वो भी आपको वहाँ पे एड्रेस हो जाता है। तो इस वजह से भी टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक बात आती है करंट अफेयर्स के ऊपर। तो करंट अफेयर्स पे क्या होता है कि जितनी भी लोग टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं, एकेडमी बनाती है, तो उसमें करंट अफेयर ऐड करने की पूरी कोशिश की जाती है साल भर का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार करंट अफेयर्स के उसमें से निकलते हैं, और जो अभी जो लेटेस्ट करंट अफेयर चला हुआ है वो भी उसमें ऐड होता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक कम्पैक्ट नोट्स की फॉर्म में भी मटेरियल मिल जाता है, जीएस का भी और मेनली टेस्ट सीरीज़ का, उसका क्या कहते हैं करंट अफेयर्स का। और जैसे इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट है हिमाचल का, उसके भी अलग से टेस्ट होते हैं। तो उनको अगर आप 100 क्वेश्चन करोगे एचपीजे के इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट के ऊपर, तो उसमें आपका एक हिसाब से जितनी जो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट है उसका एक बिल्कुल कम्पैक्ट नोट्स है वो जो आपको 100 क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। और आजकल जो टेस्ट सीरीज़ का जो लेवल है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि उसमें क्या होता है मल्टी जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस होता है उसमें एक क्वेश्चन के अंदर कई बार 4 या 5 टॉपिक कवर होता है। तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं आप, ये हमारे एक नोट्स भी जल्दी आपका रिविजन होएगा। फिर से बार मैं यही बताऊँगा कि अपने आप को टेस्ट करते हुए अपने आप को जज करने की कोशिश ना करें एंड में, क्योंकि आपका थोड़ा सा मोरल डाउन भी हो जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि टेस्ट आसान ही होगा, तो कई बार इतना टफ हो जाता है कि आपसे शायद नहीं उतना स्कोर हो पाए। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट ही टफ बनाया गया है। अगर और लोग उसको करोगे तो भी उतना ही स्कोर आएगा। तो अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर हाई रखना है, और कोई भी चीज़ आजकल आप ऐसी नहीं करोगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा। तो इतनी आपकी मैच्योरिटी होनी चाहिए, इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट मैं ये भी करूँगा कि अगर चाहो तो हमारी टेस्ट सीरीज़ भी आप परचेज़ कर सकते हो, और कोशिश करो कि एक नहीं चाहे 2 टेस्ट सीरीज़ करो, किसी और की परचेज़ करो। जितने आप अभी ऑब्जेक्टिव करोगे उतना आपका बेनिफिट होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दूँ। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें 11 जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वाइज है और 7 फुल लेंथ है, और इसके अंदर 2 CSAT का टेस्ट है और 2 करंट अफेयर्स का टेस्ट है, और इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का इसी के अंदर ही होगा। और एक चीज़ हम और कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो आजकल काम चल रहा है, 2 करंट अफेयर के टेस्ट बन रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे मार्च से लेकर जून के एंड तक और जुलाई के फर्स्ट वीक तक कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें 200 क्वेश्चन हो गए, मतलब एक पेपर में 100 क्वेश्चन होगा, जो कि ये जो बिल्कुल करंट वाला करंट होगा, जो कि मार्च से लेकर इस मंथ के एंड तक और जो जुलाई है उसके फर्स्ट वीक तक का कवर करेगा। तो ये आपके अगेन वही एक नोट्स की तरह भी आपके लिए काम करेगा। तो अगर आप चाहो तो इस टेस्ट सीरीज़ को भी आप अवेल कर सकते हो, और अभी हम इसको 50% डिस्काउंट में दे रहे हैं। तो जो भी आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया और दिए हुए जो फ़ोन नंबर है उस पर आप इस टेस्ट को मंगवा सकते हैं। तो बाकी आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। खूब सारी तैयारियाँ करिए और अपने को मजबूत रखिए। अभी आपके पास 30 दिन है और 30 दिन में बहुत कुछ हो जाता है, और इतना याद रखिए कि नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज़ करो, और अगेन टेस्ट सीरीज़ को एक रिवीजन का माध्यम ही ले और ना कि अपने मार्क्स को जज करने का। थैंक यू, धन्यवाद।